सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय के निदेशक महोदय से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट के लिए भी स्थान ग्रहण कर ले तो अच्छा रहेगा। मीना पानी के भरतपुत्र सम्मानीय निदेशक श्रीमान कौशल कुमार जी अपने बीच उपस्थित हैं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यालय के सम्मानीय शिक्षक वृंद, तमसो मां ज्योतिर्गमय को चरितार्थ करने वाले हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमान VS गिरी जी, विष्णुलाल जी, अंकित जी, नुपुर, मृत्युंजय जी, संजय जी, अंश कुमार जी और किशन भारद्वाज जी, मोहन जी एवं उपस्थित इस विद्यालय के उपवन के हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हमारे प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, भैया एवं बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर विद्यालय के तमाम विद्यालय कर्मी, विद्यालय परिवार का मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना है, स्वागत है। आप आज के दिन स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। यह आज का संक्षिप्त परिचय था। शेष कार्यक्रम की जो प्रस्तुति होने वाली है तो मंच संचालक अपने किशन भारद्वाज जी को ध्वनि विस्तारक यंत्र सुपुर्द करता। धन्यवाद महोदय, आपने अतिथि परिचय बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा साक्षी कुमारी, जो एक छोटी सी बच्ची है हमारे विद्यालय की, जो हम सब भाई भाई हैं, कविता लेकर आएंगी। साक्षी कुमारी। इसका प्रोग्राम है, सबको बुला लेंगे। हमारे बीच अभी साक्षी कुमारी शायद अपनी कक्षा में रह गई हैं, तो एक गीत है जो देश रंगीला रंगीला है, स्नेहा कुमारी कक्षा 7वीं से हैं, वो प्रस्तुत करेंगी। हमारे बीच देश रंगीला रंगीला, स्नेहा कुमारी। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आज देश रंगीला गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर
सुंदर है ये सजीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सिंदूरी गालों वाला तू व्रत जो करे ठिठोली शर्मिले के तो को ढक ले चूनर पीली पीली पंखट में चम चमकीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ मस्तानों की टोली रंग रंग हंसी के रंग खुशी के रिश्ते जैसे होली बातों में रंग यादों में रंग 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 रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय हिंद जय भारत। रंगीला कर दिया और इस पर करना चाहूंगा हमारा देश भारत है नदी गोदावरी गंगा लिखा भूगोल ने विश्व पर हमारा चित्र बहुरंगा। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। और कार्यक्रम के अगले पड़ाव में साक्षी कुमारी जो यूकेजी से हैं वो आएंगी। हम सब भाई भाई हैं, तालियों से इनका स्वागत करें। मन से एक रहेंगे सारे हम सब भाई भाई है एक रहेंगे नेक रहेंगे हमने कसम उठाई है देश हमारा सबसे प्यारा हम सब जग में न्यारे हैं अपनी तलवारों के आगे है सौ दुश्मन हारे हैं। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा कहा। हमारी तलवारों के आगे सच में 100 दुश्मन हारे हैं। फिरंगी ताकत भी आई थी हमारे यहाँ शासन करने को, लेकिन ज्यादा दिन तक शासन कर नहीं पाई। हमारे वीरों के बलिदान ने और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के संग्राम ने उन्हें वापस जाने पर मजबूर किया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक संस्कृत गीत है जिसको सहगान गीत में कह सकते हैं, जिसको लेकर आ रही हैं आराध्या, सौम्या और राजनंदिनी जो कक्षा 8 से हैं। आराध्या, सौम्या, राजनंदिनी। सततं स्मरणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न भोगभवने रमणीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं न च सुखशयने शयनीयं अहरनिशं जागरणीयं अहरनिशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वच
वचसा सततं वदनीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातु दुःखं गणनीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसख्ये मननीयं न च निजसख्ये मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातु दुःखं गणनीयं न जातु दुःखं गणनीयं दुःखसागरे तरणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते शरणीयं कष्टपर्वते शरणीयं विपत्तिविपणे भ्रमणीयं विपत्तिविपणे भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं गहनारण्ये धनान्धकारे गहनारण्ये धनान्धकारे बन्धुजनाये स्थितगह्वरे बन्धुजनाये स्थितगह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयं तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं स्मरणीयम् धन्यवाद आप तीनों का। मनसा सततम स्मरणीय। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ पंक्तियां हैं जो इस प्रकार हैं। हम आजाद हैं, ये आजादी कभी छिनने नहीं देंगे। हम आजाद हैं, ये आजादी कभी छिनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर दुनिया देखने नहीं देंगे। तो एक बार फिर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में आशुतोष कुमार जो कक्षा अष्टम से हैं, वो हिंदी भाषण देने के लिए आएंगे। उनका स्वागत करेंगे हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे विद्यालय के निर्देशक, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसे आजादी का अमृत महोत्सव भी कहा गया है तथा हर घर तिरंगा का नारा भी दिया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक घर में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराना अनिवार्य है। इस दिन को प्राप्त करने के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने अपनी आहुति दे दी। आज भी उन वीरों के वचन जिसे कहते वो फांसी पे झूल गए, हमें बहुत गौरवान्वित करती हैं, जिसकी चंद पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। उन दिनों इनकलाब के नारों से
हर मोहल्ला गूंजता था। आज मैं फिर उसी प्रकार का माहौल आप लोगों से चाहता हूँ। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। मैं उस खून के उबाल को आज भी देश की प्रगति में लगा देखना चाहता हूँ, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहा गया है, आजानू बाहों ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। इन सभी वीरों की कुर्बानी के कारण हम आज इस पावन तिरंगे के नीचे खड़े हैं। हमें स्वतंत्रता उन वीर माँ के सपूतों के कारण ही मिली है, जिससे कि हमें किसी के समक्ष सिर ना झुकाना पड़े। आज हमारा देश सभी क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में हम निवास करते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना हमारे यहाँ है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ अनेक ऐतिहासिक धरोहर हैं जो हमारी देश की शान बढ़ा रहे हैं। आज हमारा देश विदेश में जय जयकार होता है, क्योंकि हम विकासशील देशों में अग्रणी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। सचमुच आशुतोष भैया, हमारा देश आज विकासशील देशों में अग्रणी है और विश्व गुरु बनने की कगार पर फिर खड़ा है, क्योंकि पहले भी हमारा देश विश्व गुरु रह चुका है और हमने ही लोगों को बोलने के लिए सिखाया, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, जैसा हम सभी जानते हैं। कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर हम बुलाना चाहेंगे रिया कुमारी, जो कि कक्षा 10वीं की हैं। इनका संस्कृत में भाषण रहा है, तो संस्कृत में भाषण देने के लिए रिया कुमारी, कक्षा 10वीं। मम नाम रिया कुमारी, अहम मेधाश्रम नाम विद्यालय 10वीं कक्षायां पठामि। सर्वप्रथमं सर्वेभ्यः स्वतन्त्रता दिवसस्य हार्दिक शुभकामना। अद्य वयं सर्वे अस्माकं भारतदेशस्य 75 स्वतन्त्रता दिवसोत्सव आचरामः। स्वतन्त्रता दिवसः भारतस्य प्रमुखः राष्ट्रीय पर्वः अस्ति। नवदशशताब्दी अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के भारत गणराज्यं स्वतन्त्रम् अभवत्। अतः अयं दिवसः स्वतन्त्रता दिवसः इति कथ्यते। स्वतन्त्रता दिवसः सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः प्रियं भवति। स्वतन्त्रता दिवसः भारतीयजनानां साहसस्य विजयस्य च प्रतीकम् अस्ति। अस्मिन् दिवसे प्रधानमन्त्री राष्ट्रं सम्बोधितवान्। देशस्य प्रधानमन्त्री रक्तदुर्गे त्रिवर्णध्वजम् आरोहति। अयं दिवसः इतिहासे सुवर्णाक्षरे अंकितः अस्ति। स्वतन्त्रता दिवसो अस्मान् भवन् भारतीयान् भेदभावान् विस्मृत्य राष्ट्ररक्षार्थं राष्ट्रसेवार्थं च प्रेरयति। धन्योऽस्मि भारतवेन्, जय भारत मातरम्। भारत माता की जय हो। और कुछ पंक्तियां हैं जो वतन पर मिटने वालों के नाम हैं। खुशनसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, खुशनसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। इसके बाद शिवानी कुमारी हैं कक्षा यूकेजी से। हाथों में लेकर यह झंडा कविता प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के आगे। छोटी सी बच्ची हैं, तालियों से इनका स्वागत करेंगे हम लोग। आप भारत माँ के बच्चे हैं और इनकी शान बढ़ाना आपका कर्तव्य भी है, तो आप लोग इससे शान बढ़ाते रहेंगे। इसके पश्चात गुरुदेव स्वामी, जो कि कक्षा 3 में पढ़ते हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा उदेश मेरे। गीत के बोल हैं उदेश मेरे।
इनका स्वागत करेंगे हम लोग। ओ देश में तेरे शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरे हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अजिय दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही तेरा शाम हो। कभी याद करेगा जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिगर में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरे हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से ओ तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, चारुक में सलाहत दे दे, मंजूर वही जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कपन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरे हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। देश से बढ़कर कुछ नहीं है। इसकी मिट्टी में हम लोग खेले हैं, बड़े हुए हैं, इसी के पानी को पीते हैं और इसी के सीने पर जो अनाज उत्पन्न होता है उसको खाकर आज जिंदा हैं। तो कुछ पंक्तियां हैं, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। और इस पंक्तियों के साथ मैं राजवीर जो कक्षा द्वितीय में हैं उनको बुलाना चाहूंगा, जो लेकर आ रहे हैं प्यारा भारत देश हमारा। राजवीर कक्षा द्वितीय। प्यारा भारत देश हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा, प्रकृति में इसका रूप सवारा, प्रभु ने बनाया जग से न्यारा, उत्तर में है खड़ा हिमालय, वो भारत की रक्षा करता है, जब बादल इससे टकराए तब जल बरसाया करता है, इसके मैदानों में सोना बरसे, खेतों में फसलें बरसे, गंगा जमुना की बहती धारा, ऐसा भारत देश हमारा। आओ इसके शीश निभाएं, इसके सारे कष्ट मिटाएं, भारत माँ की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद राजवीर। भारत माँ की सेवा में ही तैनात अनेकों वीर जवान जो सरहद पर धूप, पानी, ठंड सबको बर्दाश्त करते हुए भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। और इसके पश्चात आएंगी स्वास्तिक कुमारी जो कक्षा चतुर्थ की छात्रा हैं। उनके गीत के बोल हैं तेरी मिट्टी में मिल जावा। स्वास्तिक कुमारी कक्षा चतुर्थ। तलवारों पे तलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी गमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आनत का चाहे जान मरी रहे लड़के। ए मेरी गमी महबूब मेरी तेरी वजह में मेरे सुबह फीका न पड़े, कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खूब करे। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के घुमड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना रे, तेरा मेरा प्यार मेरा वादा कुर्बान हुआ, तेरी अजमत पे मैं किस्मती वाला था। तेरी मिट्टी में मिल
तुलसी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, तुलसी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख भरी हरदम ना हो, मैं मरता दाद से मुखड़े से कभी उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र नहीं क्यों आंख से दरिया लाता है, तू कहती थी कर चांद और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल करके खिल जावा, तुलसी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, तुलसी है दिल की आरज़ू। आपके दिल की आरज़ू जरूर पूरी होगी। और इसके बाद कक्षा अष्टम से हैं वैष्णवी, जो आप लोगों के समक्ष अंग्रेजी में भाषण प्रस्तुत करना चाहेंगी। वैष्णवी। Honorable Chief Guest, Director, Principal, Teachers, and all my dear friends. Our Ashok Sir and Kaushal Sir hoisted our national flag, and it's my opportunity to stand below it. I am very happy because I got the opportunity to express my thoughts on this auspicious occasion of Independence Day. This is our 25th Independence Day celebration. Just 25 years ago, we got independent from British. The story of freedom struggle is very big, which cannot be explained in one day or by one sentence. Independence Day is an important festival for every Indian. 75 years ago, British ruled in India. They came India on the pretext of trade and gradually took everything under their control and made us their slaves. Then on 15 August 1947, we got independent from British. Many heroes sacrificed their lives for freedom for India. Due to brave warriors of our country, we are independent today, and today we celebrate this day to pay tribute to those brave warriors. Independence Day is National Festival of India. With these words, I am going to end my speech. For any mistake, please forgive me. Thank you so much. Jai Hind, Jai Hind. सभी विद्यार्थियों का स्वागत करने में बहुत कंजूसी हो रही है, और साथ ही जब वो समापन करते हैं उसके बाद भी कंजूसी होती है। ताली बजाने में कैसी कंजूसी? दूसरा है, आपके भाई बहन हैं, उनका मनोबल मत तोड़िए। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा राजनंदिनी जी को, जो कि कक्षा 10वीं की छात्रा हैं और गीत के बोल हैं। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जवाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ऐ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, हो ऊंचा सार जहां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी
तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तुम बुने। ऐ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद राजनंदिनी जी, क्योंकि इसी मिट्टी हवा और इसी के अनाज को खाकर जिंदा रहना है। और कुछ पंक्तियां हैं जो इस प्रकार हैं। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ, कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर आएंगी कक्षा अष्टम से आराध्या कुमारी, जो कि एक देशभक्ति गीत लेकर आ रही हैं, जिसके बोल हैं मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। आराध्या कुमारी कक्षा अष्टम। देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तारे कर दो और बता दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश का ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, सौगंध भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की एक बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। आराध्या कुमारी जी की अच्छी प्रस्तुति थी। इसके बाद कुछ पंक्तियां हैं उसी बात पर कि मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, वीर जवानों ने कहा है, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में हमेशा बनाए रखना। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए कक्षा द्वितीय की हैं अदिति कुमारी, जो एक कविता प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के सामने, प्यारा भारत देश हमारा। अदिति कुमारी कक्षा द्वितीय।
फिर कंजूसी हो गई। प्यारा भारत देश हमारा है हमको प्राणों से भी प्यारा, प्रकृति ने इसका रूप संवारा, प्रभु ने बनाया जग से न्यारा। उत्तर में है खड़ा हिमालय, वह भारत की रक्षा करता, जब बादल इससे टकराते हैं तब जल बरसाया करता। इसके मैदानों में है सोना बरसे, खेतों में है फसलें सरसे, गंगा जमुना की बहती धारा, ऐसा है भारत देश हमारा। आओ इसको शीश नवाए, इसके सारे कष्ट मिटाए, भारत माँ की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाए। भारत माँ की जय हो। बहुत अच्छा। और कार्यक्रम के आगे एक गीत प्रस्तुत करेंगे सुंदरम भैया, जो कि कक्षा 9 से हैं। माई तेरी चुनरिया लहराई, बहुत सुंदर गीत है। तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे हम लोग। रुकनी नहीं चाहिए तालियां, जब तक सुंदरम भैया यहाँ तक आते नहीं हैं। लगातार बजती रहे तालियां। सुंदरम भैया ओ जीना 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 रे पूरा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे पूरा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे है उठा सवार, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे खुद से ही रूठी मेरी परछाई, हो मेरी परछाई। तेरा ख्याल माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। थैंक यू। माई की चुनरिया लहराई, क्योंकि हम बच्चे हैं, माई की चुनरिया की छांव में ही हम बढ़े हैं और उनकी ही आंचल के सहारे हमने अपना जीवन शुरू किया था और यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे यह तिरंगा हर तरफ, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान का है। और शिवानी कुमारी आएंगी, हमारे वतन पे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में एक गीत प्रस्तुत करेंगी शिवानी कुमारी कक्षा 10 से, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। Good morning everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity. And it's my pleasure to introduce myself Shivani from class 10. And I wish you a very happy Independence Day. I feel great pride to present the song.
सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदिरासी, कोई गुरखा कोई मदिरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हिंद की सेना की जय हो। क्योंकि उनका कोई जात, उनका कोई मजहब नहीं होता। कुछ पंक्तियां हैं इस प्रकार, न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आप लोगों के जो शिक्षक हैं, आचार्य हैं, श्री अंशराज जी को, जो अपने आशीर्वचन से आप लोगों को संबोधित करेंगे। अंशराज जी, सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं, वह दिल नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। आदरणीय
निदेशक महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे भैया, आज यह सौभाग्य की बात है कि हम लोग आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाने के लिए इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हैं। दरअसल ये आजादी और स्वतंत्रता समानार्थी शब्द, और इस आजादी को पाने में न जाने कितनी माताओं ने अपने पुत्र खोए, कितनी पत्नियों के मांग उजड़ गए और कितने बहनों की राखी धरी की धरी रह गई, क्योंकि उसको बांधने वाली कलाई फिर बॉर्डर से कभी नहीं लौटी। तो जब मैं उस भयावह दृश्य की कल्पना करता हूँ तो मेरे मन में कुछ पंक्तियां याद आती। फुटपाथ पर लेटा था वह कौन था बेचारा, फुटपाथ पर लेटा था वह कौन था बेचारा, भूखा था प्यासा था जब स्वर्ग को सिधारा, कफन उठा कर देखा तो लिखा था सारे जहां से अच्छा निर्दोष था। स्वाधीनता की पहली झलक और अंग्रेजी सरकार का विरोध सर्वप्रथम मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के लाल बाबू वीर कुंवर सिंह और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को द्वारा जो आग लगाई गई थी, वह 20वीं शताब्दी के मध्य तक जाते जाते दावा मिलता रुकी। और रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में तो आप लोग एक चर्चित कविता भी सुने होंगे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो उसकी एक पंक्ति है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो। और बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या ही कहना, जब वह गंगा नदी को पार कर रहे थे तो फिरंगियों के द्वारा चलाई गई गोली उनके बाजू में जाकर लगी और उन्होंने पूरे हाथ को काट कर माता गंगा में प्रवाहित कर दिया और बोला कि हे गंगा मैया, मैं फिरंगियों की एक गोली भी अपने शरीर में नहीं रहने देना चाहता। तो स्वतंत्रता हमें भीख में नहीं मिली, इस स्वतंत्रता के पीछे आपको अनेक वीर गाथाएं पढ़ने को मिलेगी, परंतु दुर्भाग्य तो यह है कि आज की युवा पीढ़ी इस स्वतंत्रता को सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस और फेसबुक के स्टोरी तक समेट कर रख चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा देश विश्व स्तर पर अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हाल में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 22 स्वर्ण पदक जीतकर भारत पहले स्थान पर है। एथलेटिक्स में भी हमने ओलंपिक में अच्छा कार्य किया। नीरज चोपड़ा जी के द्वारा भाला फेंक में स्वर्ण पदक लिया गया और उस समय एक पंक्ति भी चर्चित थी, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये वीर गाथा आपको बहुत सुनने के लिए मिले। तो होता क्या है ना कि आप लोग आजकल ब्रेन का मामला सुनने के लिए मिलता है। ये है क्या, दरअसल 12वीं कक्षा के बाद किसी भी विद्यार्थी से अगर पूछा जाए कि अब क्या करेंगे या क्या करेंगे, तो कुछ विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं रहता कि हम क्या करेंगे, और कुछ को अगर पता भी रहता है तो वो बोलेंगे कि हम IIT JEE इंजीनियरिंग करके बाहर के देशों में 12 लाख 14 लाख का पैकेज मिलेगा और वहां पर जाएंगे। जिस मातृभूमि पे हम जन्म लिए, जिसका अनाज हम बचपन से खाते आ रहे हैं, जिसकी माटी में हम सदैव खेलते आ रहे हैं, क्या उसको काम करने के समय जब हम काबिल हो गए उसको छोड़कर जाना क्या न्यायोचित है? नहीं। तो एक कथा मुझे याद आ रही है कि जब राम जी के द्वारा लंका विजय किया गया था तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि देखो लक्ष्मण, ऐसा करो तुम यहीं पर जो है ना राजा बन जाओ, प्रजा की सेवा करो। तो रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि अभी स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्चो सर्गादपि गरीयसी।
उस समय लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए भैया, ऐसा है कि मुझे सोने की लंका में कोई रुचि नहीं। मैं जहाँ जन्मा हूँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मैं जहाँ जन्मा हूँ वह मेरे लिए स्वर्ग के समान है। ठीक है, तो अनेक वीर गाथा, और वो तो भगवान थे, उन्होंने भी मातृभूमि का क्या किया, सम्मान किया। तो क्या हम लोग अगर कार्य करने के सक्षम हो जाए, काबिल हो जाए, तो क्या बाहर के देश में जाकर कार्य करना ये न्यायोचित होगा? नहीं। तो है क्या कि एक बहुत अच्छी कविता है, मैं कहना चाहता हूँ। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ अधूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, काली गम की काई छाई। कलकत्तों के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़ी दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे, जो पाया उसको खो न दे, जो खोया उसका ध्यान करे। तो जैसा कि मैंने पहले जिक्र कर चुका है कि जो आग 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम में लगाई गई थी, वह 20वीं सदी के मध्य तक जाते जाते एक दावा नदी का रूप लिया। उस समय तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा बलपूर्वक उस अभियान को या आंदोलन को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। परंतु यह धीरे 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 आग लगती गई, अनेक स्वतंत्रता सेनानी इस कड़ी में जुड़ते गए। शहीद भगत सिंह, आपके चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, और अंततः कुछ नेताओं के मदद से उनका बहुत सहयोग रहा, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनेक नेताओं के वजह से हम लोगों को स्वतंत्रता मिली। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की एक कहानी है। दरअसल फर्स्ट जनरल गवर्नर जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो 15 अगस्त 1945 के ही दिन में जापान के द्वारा, उस समय ब्रिटेन की सेना की अगुवाई करने वाले थे सर लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्हीं के सामने जापान की सेना ने नतमस्तक कर दिया, और इसलिए उन्हें लगा कि यह 15 अगस्त जो है हमारे लिए शुभ है, और यह स्वतंत्रता दिलाने के पक्ष में 15 अगस्त को ही अडिग रहे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, यह भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वही भारतवर्ष है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक पिता के वचन को निभाने के लिए बचपन में ही राजपाट त्याग कर वन को चले गए। यह वही भारतवर्ष है जहां श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। यह वही भारतवर्ष है जहां चारों वेद की रचनाएं हुई। यह वही भारतवर्ष है जहां के बच्चे भरत शेर के दांत गिना करते थे। ये वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे भी तो इसी भारतवर्ष के लिए और मरेंगे भी तो इसी भारतवर्ष के लिए, और मरने के बाद भी कोई हमारी अस्थियों में कान लगाकर सुनेगा तो सदैव हमारे अस्थियों से एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जयति हिंद, जयति भारत। बहुत खूब जी, क्या आपने कहा, क्या जयति भारत, जयति हिंद। और आज हम उन वीर शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना बलिदान इस देश के आजादी के लिए दिया था। तो गोपाल प्रसाद व्यास जी ने क्या खूब लिखा है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में लिखा था। सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे
उस वक्त संबोधित करते हैं कि आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुंह रक्त वर्ण हो दमक उठा दमकी उनकी रक्तिम काया। आजाद बाहों ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। सर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून, बस यह शब्द सुनाई देते थे। रन में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोलेंगे एक बार सब मिलकर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अंत में धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान अशोक कुमार सिंह जी को। आप कृपया आएं और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्रीमान अशोक कुमार सिंह। सम्माननीय उपस्थित शिक्षक वृंद, विद्यालय के प्यारे भैया और बहनों, मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हमारे अभिभावक वृंद, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में हमने बहुत चर्चा की। आजादी कैसे मिली, आजादी के लिए क्या क्या करना पड़ा, लेकिन आजादी तो मिली। 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कर कमलों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई और 1947 तक अनवरत रूप से यह संग्राम चलता रहा। आपने सुना कि इस संग्राम के आलोक में, इस संग्राम के दरमियान कितनी माताओं बहनों की गोदें शून्य हो गई, कितने मां का सिंदूर मांग का उजड़ गया। देश के नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। अंग्रेजों के द्वारा नौजवानों को प्रताड़ित किया गया, घरों में आग लगाई गई, अनेकानेक प्रकार से उनको यातनाएं दी गई और उन यातनाओं को भारत के लोग, भारत के नौजवान झेलते रहे। ये सारी कहानी, सारी बातें प्रारंभ से लेकर अभी तक चली आ रही है। और मैं कुछ कहने के पहले, सबसे पहले मैं दो शब्द अपनी भारत मां के लिए, कि जिस धरती पर जन्म लिए हम, जिस धरती पर जन्म लिए हम, जिसका अन्न ग्रहण करते हैं, उस पुण्य भारत मां का सत सत बार नमन करते हैं, सत सत बार नमन करते हैं। आज सभी भारत माता को हम सत सत बार नमन करते हैं। तो हम कह रहे थे कि आजादी तो मिली, लेकिन उन शहीदों का जो सपना था, उन क्रांतिकारियों का जो सपना था कि हमारा भारत कैसा होगा, आजादी के बाद भारत कैसा होगा, इसके बारे में थोड़ा दो शब्द हम कहना चाहेंगे। जो पुराना इतिहास हमारा है, जो पुरानी बातें हैं,
उन बातों को तो बहुत दोहराया ही गया, लेकिन अब हम थोड़ी सी नई बात की चर्चा करेंगे। आजादी मिली, लेकिन आज देश की दुर्दशा क्या है? वह राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम ले तो चारों ओर घोटाला 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 की आवाज सुनाई पड़ती है। क्या यही हमारे शहीदों का सपना था कि स्वतंत्र भारत का इतिहास घोटालों से चलेगा? क्या यही हमारे देश के बलिदानियों का सपना था कि भारत में आर्थिक शोषण होगा, भारत गरीबों का शोषण करेगा? ये सपना नहीं था, लेकिन आज का भारत इस प्रकार से चल रहा है। आप याद करें, अंग्रेज तो गए, लेकिन जाते जाते हमारे देश को 2 हिस्सों में बांट करके गए और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान बना। लेकिन वो पड़ोसी राष्ट्र आज तक भारत को परेशान और बेचैन करके रखा है। बार बार सीमाओं पर आतंकवादी संगठन के द्वारा भारतवासियों को गोली से भूना जा रहा है, प्रताड़नाएं दी जा रही है। तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि उन आतंकवादियों से मुकाबला कर हम अपने देश को स्वच्छ लोकतंत्र की ओर ले चलें? लेकिन हम राजनीति के कारण कभी इधर कभी उधर की बात करके जो मुख्य बातें हैं उनके ऊपर हमारा जो काम होना चाहिए उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। हम कुर्सी चाहते हैं, हम कुर्सी पकड़ना चाहते हैं। शहीदों का यही सपना था। जरा आप गौर से सोचें कि क्या अगर वह जानती कि हमारा देश इस प्रकार का होगा, यहाँ कुर्सी की लड़ाई चलेगी, यहाँ गरीबों का शोषण किया जाएगा, यहाँ राजनीतिकरण होगा, तो शायद हमको लगता है कि भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे पर नहीं झूलते, सीने पर गोले नहीं खाते। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उन शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए हम नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। और जो भारत में अत्याचार, अन्याय, लूट खसोट जो कुछ भी हो रहा है उसे दूर करने के लिए हमको तत्पर होना पड़ेगा। उसके लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कहा जाता है जिस मुल्क में कभी बहती थी दूध की नदियां, जिस मुल्क में कभी बहती थी दूध की नदियां, उस मुल्क की मिट्टी को खून से तर देखा है। आज यही हमारे देश की हालात है। आज यहाँ मर्डर, आज वहाँ मर्डर, आज वहाँ खून खराबी हो रहा है, आज वहाँ लूट खसोट हो रहा है। क्या शहीदों का यही सपना था? इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आजादी 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 तो मिली, शहीदों ने अपना काम किया, देश को आजाद करने के लिए अपने प्राण की आहुति दी। लेकिन अब हमारे देशवासियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। रंग और गुलाल से कभी सुर्ख थी ये जमीन, रंग और गुलाल से कभी सुर्ख थी ये जमीन, अब खून से सुर्ख इंसान का पर देखा है। मिलता नहीं सुकून आज घर और बाहर में, मिलता नहीं सुकून आज घर और बाहर में, मौत भी दस्तक दे रही है अपनी अदाओं में। सुख चांद सितारे आज लगते हैं बेचारे, सूरज चांद सितारे आज लगते हैं बेचारे, मिलता नहीं है शौक अब दिल के उजालों में। तो ये भारत की दुर्दशा है। दिन रात खून खराबा, मारपीट, लूट खसोट, राजनीतिकरण, देश की ऐसी बदतर स्थिति हो गई है। तो हम नौजवानों को इसके लिए सोचना पड़ेगा, तभी देश पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रह पाएगा। लेकिन हम इसको पूर्ण रूपेण आजादी नहीं कहते हैं। जो अभी वर्तमान देश की हालात है,
कि कुछ लोग अपने पेट भरने के लिए कुछ से कुछ कर रहे हैं और बाकी गरीबों को कोई देखने वाला नहीं है। बगल का पड़ोसी देश पाकिस्तान हमें आंख दिखा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम चुपचाप उसको सह रहे हैं, देख रहे हैं, उससे मुकाबला हम नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटा सा पाकिस्तान देश जिसको भारत से अलग किया गया, एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में वो जाना जाता है, और इतने बड़े जनसंख्या वाला यह देश भारत चुपचाप मुखदर्शक होकर के देख रहा है। तो हमें इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, आज के नौजवानों को उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, तभी हमारा देश पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहेगा। और नहीं तो आजादी तो मिली है, आजादी चली जाएगी, हम लड़ते रह जाएंगे, स्वार्थ परता की भावना से प्रेरित होकर एक दूसरे से लड़ते रह जाएंगे और फिर हम चले जाएंगे, हमारा देश फिर स्वतंत्र हो जाएगा। हमें इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि इस आजादी के लिए सिर्फ सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह ऐसे लोगों की ही देन है। हमारे इतिहास में कुछ ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का भी नाम आता है जिनकी चर्चा हम करते नहीं है, जिसमें प्रफुल्ल चंद्र पट्टायक, श्याम वर्धवार, कई ऐसे लोगों का नाम आता है, लेकिन उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं। जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं, उनका भी योगदान रहा है भारत को स्वतंत्र कराने में। वो भी अपना खून बहाए हैं, वो भी अपने बलिदान दिए हैं, उनको भी हम एक बार याद करना चाहिए, उन लोगों को भी एक बार याद करना चाहिए और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। कहा जाता है कि आज जो देश के हालात है, तो हम अगर उसके ऊपर गौर करते हैं तो दो पंक्ति से हम उन बातों को स्पष्ट कर रहे हैं कि एक सीता के लिए राम ने मारा था रावण को, एक सीता के लिए राम ने मारा था रावण को, आज लाखों सीताओं को हरते सरेसाम देखा है। यही हमारे देश की स्थिति है, यही हमारे देश की स्थिति है। आज इधर अपहरण हो रहा है, आज इधर किडनैपिंग हो रहा है, तो इनको कौन देखेगा? इसको कौन जवाब देगा? हम सिर्फ स्वार्थपरता की भावना से कार्य करते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। पाकिस्तान बार बार हमें परेशान कर रहा है, इसके संदर्भ में हम बार बार कहते हैं कि पत्थर कोई मत फेंक, पत्थर कोई मत फेंक तुम मेरे मकान पर, पत्थर कोई मत फेंक तुम मेरे मकान पर। ये कांच का मकान है, जरा टूट जाएगा। बारूद बिछाने वाले कभी सोचा है कभी तो लाह के मकान में भला कैसे बचेगा? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारे देश को तबाह करता है उसको उसी बारूद से जवाब देने की जरूरत है, उसी गोली से जवाब देने की जरूरत है। ये कौन करेगा? हम सिर्फ स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का रट लगाते हैं और स्वतंत्र भारत की आड़ में हम अनेकों गलत कार्य को कर रहे हैं। इसको समाप्त करने की जरूरत है। तो आप युवा पीढ़ी ही इस कार्य को कर सकते हैं। भगत सिंह को जब फांसी लगाई जा रही थी तो भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। जब फांसी के फंदे पर उनको झुलाया जा रहा था तो उन्होंने कहा था, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरा लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है तुमसे, मेरे मरने के बाद मरने वाले का सैलाब आएगा, मरने वाले का सैलाब आएगा। उन्होंने ऐसा कहा था। और आप नौजवानों को भी मैं एक शायर के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं, और ये मेरी अंतिम बात है, इसलिए कि मुझे तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए दिया गया था। कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे सहयोगी वृंद
सरसरी निगाह से देख रहे हैं कि अब कितना बोलेंगे भाई, तो मैं अपनी बात संक्षेप में समाप्त करना चाहता हूँ। दो पंक्ति के माध्यम से आप नौजवानों को आगाह करते हुए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगे उतार दिए जाएंगे कफन के लिए। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है क्या अपने अपने कक्षा कक्ष में जाकर बैठेंगे, शांति बनाए रखेंगे। कार्यक्रम का समापन यहीं पर होता है। जय हिंद, जय भारत।